दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी सत्संग करने बैठ गए सुंदर सदन में। कितने बजे? 3 बजे। यहां लिखा है दिवस रहा भरी जाम। सत्संग प्रारंभ हुआ, राम जी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी के मन में है यदि मिथिला घूमने का चांस मिल जाता तो आनंद आ जाता है। कैसे कैसे तो मिथिला आए हैं, लेकिन अब गुरु जी सत्संग कर रहे हैं तो इसमें कैसे कहें कि गुरु जी आप सत्संग बंद करिए, हम घूमने जाएंगे? कोई कहेगा? लक्ष्मण जी मन की बात मन में दबा लिए। राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी भाई साहब का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्यों? राम जी बोले नाथ लखन पुर देखन चाहे। नाथ, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी बोले तब? राम जी बोले यदि आप हमको कह दीजिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। अकेले नहीं भेजना गुरु जी, अकेले जाएंगे तो उधर रह जाएंगे। हम जाएंगे, हम तुरंत लेके चले आएंगे, हम नहीं देखेंगे, इनको केवल दिखा के लेके चले आएंगे। हम आपसे कहें कि हम चलिए आपको बोकारो घुमाएंगे, हम कहाँ घुमाएंगे? हम एक रास्ता केवल जानते हैं, पंडाल के पीछे से निकलिए, सड़क से वहां जाइए, चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, फिर अगले चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, पेट्रोल पंप के सामने दाहिने घूम जाइए और जहां रुके वहां पहुंच जाइए। इसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं मालूम। हम आपसे कहेंगे चलिए स्कूटी पे हम आपको घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार ये राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं देखे हैं तो ये क्या लक्ष्मण जी को दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर नहीं देखना चाहते, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दी, राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले और ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। आपको बताऊं, जनक जी विश्वामित्र जी के पास अकेले गए थे कि लोगों के साथ गए थे? कहिए, लोगों के साथ। तो जितने लोग साथ में थे वो देखे थे कि जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को देख करके हेरा गए थे। वो सारे लोग अपने अपने घर में जाकर बताए थे, पता है 2 ऐसे सुंदर लड़के आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हेरा गई थी, आज बड़े सुंदर है। ये बात पूरी मिथिला में फैल गई है कि 2 राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर। मिथिलावासी सोचने लगे हमारे भाग्य में उनका दर्शन कहां से लिखा होगा, वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे। और जैसे राम लक्ष्मण जी मिथिला के गलियों में निकले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पूर्वासे न पाए, समाचार पूर्वासे न पाए। सारे लोग धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। कैसे? मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली, लोग पागलों की भांति दौड़ पड़े, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। मिथिला के लोग मेरे भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां छत पर दौड़ी, जाकर भगवान को देखने लगी। एक सखी कहती है कितने सुंदर है हो,
एकदम ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। दूसरी ने कहा दिमाग खराब है। कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं है। दूसरी ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं है। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान विकराल रूप बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए उसके बाद भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर है? सखियां ऊपर से कहने लगी जो नहीं आया उसको बुला बुला कर, अरे सखी है देखू ना ये दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखू ना दोनों भैया, गाइए। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सुननी किया जुवेले बक्सर वाले बाबा। सखी है 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 देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ। सखी है कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ। सखी है कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ। सखी है कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ। सखी है देखू ना रहिया के भरतिया कठोर। सखी है देखू ना रहिया के भरतिया कठोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। एक सखी कहती है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती है। मंगला
जियरा जुड़ैती, होई के विभोर सखी है जियरा जुड़ैती, होई के विभोर सखी है देखुना दोनों भैया सावर गोर सखी है देखुना दोनों भैया सावर गोर। एक सखी कहती है कि इनको आंख में बसाकर क्या करोगे? कहती है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती, सखी है आरती उठरती हम साँझ भोर, सखी है आरती उठरती हम साँझ भोर, सखी देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सावर गोर, सावर गोर। अरे सखी है देखो ना ये दोनों भैया सावर गोर। आपको बताऊं उस छत पर मेरी मां श्री जानकी जी की 8 सखियां थी। कितनी सखियां? 8 सखी। पहली सखी ने राम जी को देख करके कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा तुम चुप रहो, जो मैं बोलती हूं उसको सुनो। ये आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम। ये पीछे पीछे जो गोरे धनुष लेके चल रहे धनुष बाण, इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। यहाँ यज्ञ रक्षा करने आए थे, बक्सर यज्ञ रक्षा करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और रास्ते में सतानंद जी की माँ अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन है उस सखी के पास। राम जी लक्ष्मण जी नीचे चल रहे हैं, ऊपर सखियां बात कर रही हैं। लक्ष्मण जी जैसे ये बात सुने, राम जी से बोले कि भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई खास, हम लोग के बारे में सब जानता है, एक बार देखो मैं ऊपर। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना इधर उधर। तीसरी सखी ने कहा मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यहाँ पर अपनी सीता जी के लिए सांवले वाले ही एकदम उचित दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा मन कह रहा है यदि महाराज इनको जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इनके साथ विवाह करा देंगे। कितने नंबर की सखी ने कहा? तीसरी ने। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर, एक बार देखो क्या मैं। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो। चौथी सखी ने कहा महाराज जनक ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा चिंता ना करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानिए, ये सांवला ही सीता जी का दूल्हा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठी सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच के नाच रही हूं यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब ससुराल आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। कितनी सखियां हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। कितनी बच गई? 2। 7वीं सखी बोली, अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर
रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। लेकिन ये बताओ, ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। कितने छोटे हैं राम जी, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, तोड़ना तो दूर की बात। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सातवीं सखी बोली, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, विवाह कैसे हो जाएगा। हर कमेटी में एक निगेटिव माइंड का आदमी रहता है। यहाँ 4-5 लोग हैं का? अच्छा भैया कह रहे हैं यहाँ 4-5 लोग हैं। उनका हर बात में निगेटिव बात करना है, कैसे होगा। कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली, आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका अरे तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सखी ना पड़ेगी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई। सखी ने कहा, क्या बात करती हो, जिसके एक बाण ने ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी इस धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। मैं कहती हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, विचार करके उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। राम जी कहां चल रहे हैं? सड़क पर नीचे। सखियां कहां हैं? ऊपर छत पर। मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। कन्हैया, हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे राम जी बड़े सीधे हैं। भगवान सीधा चलते हैं और सीधा देखते हैं। अभी एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि महाराज आप वृंदावन क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? हम जाते हैं लेकिन उतना नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? डर के मारे। बोले आपको किससे डर? बोले लोगों से डर नहीं है, जो बांके बिहारी सरकार है ना, बड़े टेढ़े हैं साहब, कब फंसा ले कोई भरोसा नहीं है। यूं फंसा लिए तो हो गई राम कथा। इसलिए हम लोग नहीं जाते। हम लोग अयोध्या बहुत बढ़िया अपने लिए। हनुमान जी महाराज आइएगा, ये जन्म तो रघुनाथ जी के लिए, अब अगले जन्म में कन्हैया कुछ करे तो करे। ये जन्म केवल राम कथा गानी है, राम जी में समर्पित रहना है बस। एक ही देवता बहुत है, वो है रामे जी में कन्हैया भी है हम लोग के लिए। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है। यहाँ दर्शन करिए, यहाँ राम जी मेरे बैठे हैं, इधर शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, इधर हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन आपको दिखाऊं,
हमारे श्री बांके बिहारी सरकार भी मैया के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए सरकार भी सुन रहे हैं, करीबन 3 साल से है सरकार साथ में। तो मैं इनको भी कहते सरकार आप भी बैठिए, कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है। राम जी मेरे बड़े सीधे हैं, सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां ऊपर हैं, सखियों को भगवान का रूप दिखाई नहीं दे रहा है। सखियां ऊपर से मंगल प्रार्थना करती हैं। ये पद मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट सरकार की लिखी हुई रचना है। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी, तनी मतलब समझ रहे हैं, तनी मने थोड़ा सा, ये चुकी सा है। सखी कहती है, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से कहती है, राम जी देखिए, राम जी देखिए, राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है, एक सखी बोली ऐसा, हम राम जी एक बात बोले, पूरा सिर यदि उठाने में आपको कष्ट हो रहा हो तो एक बार केवल कनखी से देख लीजिए,
कनखी समझते हैं आप लोग? कनखी से कैसे देखा जाता है? आंख के कोने से देखने को कहते कनखी देखना। कहो काय कनखी आवो तारा। सखिया कहती पूरा सिर में उठाइए, केवल हम लोग ऐसे एक बार देख लीजिए। है राम भद्राचार्य है अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है। कैसे? जलज बिलोचन की कोरियाएगी, जलज बिलोचन की कोरिया, कनिका देखे रघुनाथ जी हमारी कोरिया, कनिका देखे रघुनाथ जी हे हमारी कोरिया जी, हमारी कोरिया हे हमारी कोरिया जी, हमारी कोरिया, कनिका देखे रघुनाथ जी हमारी कोरिया, कनिका देखे रघुनाथ, हरि कनिका देखे रघुनाथ, हरि कनिका देखे रघुनाथ। क्या बोली सखिया? अरे हमारी ओरिया कनिका देखे रघुनाथ। सखियां इतने प्रेम से प्रार्थना करती हैं, लेकिन भगवान देखे नहीं देखे, कनखी से भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है, मारो चला के भी देखेंगे, चलाओ कुछ। एक सखी बोली क्या बोल रही हो, कितने कोमल है, चोट लग जाएगी। उसने कहा हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो एक काम करो, इनके ऊपर पुष्प चलाओ, पुष्प लगने से चोट भी नहीं लगेगा, और देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहां से रहा है। जैसे सिर ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका दर्शन मिल जाएगा। पूरी सखियां, गोस्वामी जी कहते हैं हिया हर सही बरसही सुमना, सुमुखी सुलोचनी जाई जहां जब बंधु दो, तह तह पर। बच्चों के साथ भगवान मिथिला भ्रमण करते हुए, धनुष यज्ञशाला का दर्शन करते हुए सायंकाल में गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। संध्या भई, बयारो आरती, भोजन